ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 17 है। 17th एपिसोड की शुरुआत में आनो के ज़ीफेंग से मिलने की विश मांगते ही जब वो अपनी आईज ओपन करके देखती है तो ज़ीफेंग इसके सामने खड़ा था। आनो अभी अपनी आईज पर बिलीव करना ही चाहती थी कि ये सब कहीं ड्रीम तो नहीं है। ज़ीफेंग इसकी तरफ बढ़ते हुए इसको पुकारता है आनो, और आनो फौरन से बोलती है व्हाट। तभी शाओजिंग जो कि दूर से सारे मामले को देख चुकी थी, आनो को याकी याकी पुकारते इनके पास आ जाती है और ज़ीफेंग को आनो के पास खड़े देखकर बोलती है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, आप भी यहाँ पर घूमने आए हो जनरल मैनेजर। तो ज़ीफेंग अभी आनो की तरफ हैरान परेशान खड़ा देख ही रहा था। बोलता है कि मैं भी बस करीब ही था तो यहाँ आ गया, और आनो की तरफ ही देखकर पूछता है कि ये कौन है। तो शाओजिंग बोलती है ये तो आनो की छोटी सिस्टर है जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो वो काफी सरप्राइज सा होकर आनो की तरफ देखकर बोलता है अच्छा तो तुम हो आनो की छोटी सिस्टर। और आनो भी इसे सही स्टाइल मारकर हेलो हाय करती है, और ज़ीफेंग जैसे अभी तक भी अपनी आईज पर और न ही अपने ईयर्स पर विश्वास आ रहा था, और ज़ीफेंग जो कि अभी भी आनो की तरफ मुसलसल देखे जा रहा होता है। और ज़ीफेंग के कुछ भी बोलने से पहले शाओजिंग इसे खुद ही बोलती है कि जरूर तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह ये लग रहा होगा कि आनो के जैसे बिल्कुल सेम दिखती है, बिकॉज ये आनो की ट्विन सिस्टर है। और ज़ीफेंग अभी इस झूठ पर बिल्कुल बिलीव करने ही वाला था कि अच्छा तो तुम हो याकी आनो की छोटी ट्विन सिस्टर। कि आनो इसका नाम लेकर बोलती है हेलो मिस्टर डूज़ीफेंग, नाइस टू मीट यू। पर वो हैरानगी से बोलता है मैंने तो अभी तक अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और आनो फौरन से फेस टर्न करके शाओजिंग की तरफ देखने लगती है हेल्प के लिए, और शाओजिंग भी फौरन से बोलती है आप भी कमाल करते हो जनरल मैनेजर, आप आनो के इतने करीब हो तो भला इसके सिस्टर को आपके बारे में कैसे पता नहीं होगा। और ज़ीफेंग को बिलीव आ जाता है कि बोल तो सच रही हैं, आफ्टर ऑल आनो इसको इसकी बहन के लौटने का बता जो चुका था। वो बोलता है पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगी। और याकी बनी आनो से हाथ मिलाते हुए ज़ीफेंग को इस पर आनो की जैसी सेम फीलिंग्स का शक करते देखकर शाओजिंग फौरन से आनो को शोल्डर मारकर हाथ छोड़ने को बोलती है कि बस अब छोड़ भी दो, इतना काफी है। पर ज़ीफेंग इनसे आनो के साथ न आने का पूछने लगता है, पर हर आंसर शाओजिंग के पास था कि वो किसी और काम में बिजी था तो हम दोनों यहाँ पर आ गई हैं। कि तभी फौरन से शाओजिंग के माइंड में एक आइडिया आता है, तो वो ज़ीफेंग से फेवर मांगकर इसे आनो को कंपनी देने और घर ड्रॉप कर देने का बोलती है कि मुझे किसी और जरूरी काम से फौरन जाना पड़ रहा है। और ज़ीफेंग भी मान जाता है कि आफ्टर ऑल आनो की छोटी सिस्टर है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आनो इसको लीव करते देखकर इसकी शर्ट पकड़ लेती है, और शाओजिंग भी जस्ट लाइक अपनी शर्ट छुड़वाती हुई कि अबे चुप रहे, यहीं पर खड़ी रहे, एक तो तेरी हेल्प कर रही हूँ। और शाओजिंग का तो मिशन पूरा हो गया था, वो फौरन से अपनी शर्ट छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखे खामोश खड़े होते हैं। ज़ीफेंग इसे बोलता है कि क्या इसे अभी यहाँ पर घूमना है तो वैसे कंपनी दे सकता है, पर आनो याकी बनते हुए बोलती है कि नहीं मुझे घर वापस जाना है। फिर ज़ीफेंग के साथ वापस चलते हुए इसको अपनी तरफ मुसलसल देखकर पूछने पर वो इसको बोलता है कि मुझे तुम दोनों को देखकर सेम फीलिंग्स आ रही हैं। आनो इसको बोलती है हम सिर्फ दिखते सेम हैं पर हमारी पर्सनालिटीज बिल्कुल भी डिफरेंट है। तो ज़ीफेंग भी इससे बोलता है कि हाँ अगर आनो अभी यहाँ होता ना तो क्रिसमस डेकोरेशन को देखकर बच्चों के जैसे चीखता चलाता और यहाँ से वहाँ उछलता फिरता। आनो फ्लो में अपने स्टाइल में बोल जाती है कि कहाँ मैं ऐसा भी नहीं करता हूँ। तो ज़ीफेंग के वापस अपने पास आते देखकर फौरन से कल्टी मारती है कि मेरा मतलब मेरा भाई ऐसा एक्ट करता है पर मैं नहीं करती हूँ। और उससे बोलती है कि तुम्हें मेरा भाई बच्चों के जैसे लगता है क्या। तो वो आनो को याद करते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है कि नहीं मेरा मतलब है कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड है और इसके साथ रहने से मैं काफी रिलैक्स रहता हूँ और अपनी सभी दिल की बातें खोलकर इसके सामने बोल देता हूँ। अपनी तारीफें सुनकर आनो अपने ही स्टाइल में दोबारा से ज़ीफेंग को हाथ मारती है कि ओहो मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ जितना कि तुम बोल रहे हो। और ज़ीफेंग हैरानगी से दोबारा ऐसे तके जा रहा होता है और अपने एक बार फिर से इधर उधर निकल जाने का फील होने पर बात बनाती है कि मेरा मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा भाई ऐसा ही है। और अपनी फीलिंग्स बताते हुए आनो इसको बोलती है कि वो मुझे तुम्हारे बारे में बताता रहता है कि तुम इसके बड़े भाई के जैसे हो और वो तुमसे मिलने के बाद बहुत हैप्पी है। इवन कि उसने अपनी लाइफ में तुम्हारे साथ मिलकर कुछ डेंजरस चीजों को भी एक्सपीरियंस किया है, बट तुम्हारे साथ होने की वजह से वो खुद को बहुत सेफ फील करता है। पर ज़ीफेंग इसकी बातें सुनकर और अपनी तारीफ सुनते हुए इसे शर्माते देखकर बोलता है कि तुम भी अपने भाई की तरफ बहुत ही जल्द शर्माती हो। इससे पहले कि आनो इससे कुछ कहती तभी पीछे से आने वाले साइकिल से इसको हिट होने से वो बचाता है, और जब इसको घर
बाहर ड्रॉप करने जाता है तो वो नीचे नीचे होकर देखने लगती है कि कहीं इसकी मॉम डैड तो नहीं देख रहे हैं। और इसके ऐसा करने पर वो पूछता है तो बोलती है मैं कार की सीट चेक कर रही थी कि वो अच्छे से मूव तो कर रही है ना। और फिर सारा वेदर क्लियर होने का देखकर इसको थैंक्स बोलकर अंदर जाते हुए ज़ीफेंग भी इसके साथ हो लेता है कि चलो आनो तो अंदर ही होगा ना, मैं उससे मिल लेता हूँ। तो वो उससे फौरन से बोलती है कि नहीं, वो तो आज लेट घर आने वाला है। जिससे सुनकर ज़ीफेंग इसे ट्रीट पर चलने के लिए बोलता है कि तुम अभी वापस आई हो। तो आनो भी सुनकर बहुत हैप्पी होगा और आनो इसकी बात सुनकर इनकार पर इनकार करते हुए बोलती है और अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर मैं इसके सामने आनो को अपने साथ कहां से लाऊंगी। अभी इन दोनों के बीच में यस और नो की गेम चल ही रही होती है कि शाओजिंग भी इनके पास पहुंच जाती है और इसके बजाय कि वो आनो का साथ देती पर ज़ीफेंग को बोलती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, याकी के पास तो टाइम ही टाइम है, जब चाहो तुम्हारे साथ चल सकती है और एक के बदले में एक फ्री, मतलब कि एक ही टिकट पर डबल मजे। और मैं तो वैसे भी साथ में ही होंगी। और आनो इसके सब कुछ खुद से ही डिसाइड कर लेने पर और इस पर जबरदस्ती थोपे जाने पर अपनी आंखों से उसको मना किए जा रही होती है कि आफ्टर ऑल मैं भी तो यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है, मुझसे भी तो पूछ लो कि मैं क्या चाहती हूँ। पर असल में तो शाओजिंग को इसके मन के चोर के बारे में अच्छे से पता होता है और ज़ीफेंग भी इनको बोलता है कि चलो अब डील यहीं पर डन हो गई तो मैं चलता हूँ। और आनो इसके जाने के बाद शाओजिंग को देख रही होती है और इसको डांटने लगती है। तो शाओजिंग इसको डराती है कि देखो आंटी देख रही हैं और इसको बोलती है कि मैं ये सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रही हूँ और ये कि अब तो प्रॉमिस हो चुका तो तुम्हें जाना तो पड़ेगा और तुम्हारे लिए याकी की न्यू आइडेंटिटी से अच्छा है ना कि ज़ीफेंग तुम्हें देखकर जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा बाद में। चलो मैं अंदर जाने के लिए तुम्हारी मॉम को बातों पर लगाती हूँ। घर वापस आकर चेंज करने के बाद इसको ज़ीफेंग इसी क्रिसमस प्लाजा की पिक्चर्स शेयर करता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े थे और याकी से मिलने का भी बताता है, जिस पर वो उससे कहती है कि हाँ उसने मुझे बता दिया है। और ज़ीफेंग इसको बोलता है कि डिनर की जगह टाइम डिसाइड करके दोनों मुझे बता देना और दोनों के इकट्ठे जाने का पढ़कर बोलती है कि शाओजिंग की बच्ची मुझे फंसा दिया ना, अब मैं क्या करूँ। आनो से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था तो वो दोबारा से ज़ीफेंग से मिलने अम्यूजमेंट पार्क में पहुँच जाती है। तो वो इसकी मॉम के बारे में पूछता है कि क्या वो मान गई है, उनको गुस्सा नहीं आया कि वो ज़ीफेंग से मिलने जा रहा है। तो वो उससे बोलती है कि नहीं, वो मानी तो नहीं पर इनको थोड़ा टाइम लगेगा मनाने में। और फिर ज़ीफेंग इसको बोलता है कि मेरी मॉम को भी तुम्हारी सिस्टर के लौट आने का पता चलने पर वो मिलने के लिए और आज रात खाने पर तुम दोनों का वेट कर रही हैं। तो तुम दोनों आज रात को हमारे साथ खाने पर आ रहे हो तो डिसाइड करके बता देना। आनो दोनों के आने का सुनकर बोलती है कि मेरी मॉम अभी गुस्से में है तो मुझे लगता है अभी मुझे इस सब से दूर रहना चाहिए। तो ज़ीफेंग इसको बोलता है पर याकी से मेरा प्रॉमिस हो चुका है और मॉम भी वेट कर रही हैं। तो वो फौरन से बोलती है कि कोई बात नहीं, याकी बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाएगी। तो ज़ीफेंग इसके करीब जाकर बोलता है कि बात अगर मेरी हो, मैं बहुत ही बेचैनी से तुम लोगों के आने का वेट कर रहा हूँ। पर ज़ीफेंग की ये बात सुनकर कि वो पर्सनली इनका वेट कर रहा है क्योंकि इसे इनकी फैमिली के बारे में और जानना है। तो इसको बात फौरन से समझ में आ जाती है कि मामला अब आगे जाने वाला है। तो बोलती है अगर ये बात है तो याकी के साथ मैं शाओजिंग को भेज दूंगा पर मैं नहीं आ सकता हूँ। तो ज़ीफेंग भी इसको बोलता है कि ओके चलो एक पर ही गुजारा कर लूंगा, तुम ना सही तुम्हारी सिस्टर ही सही, ये मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ। और आनो को जाते देखकर इसको बोलता है कि चलो इंट्रेंस तक तो साथ चल सकते हैं ना, मुझे तुम्हारे साथ बातें करने का समय मिल जाएगा। और इसके साथ साथ चलते हुए इससे बोलता है कि तुमने ट्विन सिस्टर का नहीं बताया था, मुझे फर्स्टली देखकर लगा कि तुम जस्ट लाइक ड्रामा स्टेज एक गर्ल के गेटअप में हो। और आनो इसको बोलती है फिर याकी तुम्हें कैसी लगी। तो बोलता है कि अच्छी है पर शायद तुम्हारी सिस्टर है इसलिए बिल्कुल तुम्हारी तरह शर्माती है। और मुझे तो इससे बातें कर कर ऐसे लगा कि जैसे मैं उसे बहुत लंबे अरसे से जानता हूँ। और तभी ज़ीफेंग को इसकी मॉम कॉल करती है, तब इसके पास जू आ जाता है और इसके पूछने पर बोलती है कि वो यहाँ सिर्फ ज़ीफेंग को देखने आई थी, अब वापस जा रही है। और ज़ीफेंग इसके पास आकर बोलता है कि याकी को क्या क्या पसंद है, मॉम डिनर के लिए अभी से पूछ रही है। और आनो तिरछी तिरछी नजरों से जू की तरफ देख रही होती है। वो भी सुनकर पूछता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर याकी ये कौन है। और यानो फौरन से अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है कि लगता है बस फंस गई। तो ज़ीफेंग हैरानगी से चू को बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, यानो की छोटी ट्विन सिस्टर, तुम तो इनके साथ बड़े हुए हो। तो वो बेचारा जो कि सुनकर पहले से ही शॉक्ड में खड़ा था कि मेरे सामने तो अंकल आंटी की खेती इतनी जखेज नहीं थी। पर आनो की तरफ देखकर मामले को फौरन से समझते हुए बोलता
है कि ऑफ कोर्स जानता हूँ, तुम याकी की बात कर रहे हो ना, वो इसकी सिस्टर ही तो है। और आहना इसको लंबी लंबी छोड़ते देखकर इसकी तरफ हैरानगी से तकने लगती है। तो वो बोलता है कि मैंने बहुत लंबे अरसे से इसको देखा नहीं, तो दिमाग से बात निकल गई। पर ज़ीफेंग भी चूंकि इतने लेट आए बाई शाय वाले रिएक्शन को देखकर इसे घूर रहा था और आहनो जान बच जाने पर खुश हो रही थी। वो आहनो से दोबारा से याकी के फेवरेट डिशेस का पूछने लगता है। फिश और पोर्क बोलने पर कहता है बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना, नो प्रॉब्लम। और चू फौरन से इसको बोलता है कि चलो मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, तो तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। वो इन दोनों को जाते हुए ऊपर से मुस्कुराते हुए देख रहा होता है और फिर इसे चू की रिपोर्टर्स के सामने आहनो से लव वाली बात याद आ रही थी और ऊपर से ज़ीफेंग के सभी क्वेश्चंस का उसने आंसर भी नहीं किया था। तो ज़ीफेंग ने उसके मन के चोर को अच्छे से पकड़ रखा था और उसे पता था कि चू आहनो में इंटरेस्टेड है। और आहनो को एवी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इनको जाते हुए रोक कर बोलता है कि आहनो तुम भी याकी के साथ रात को जरूर डिनर पर आना। वो बोलती है कि मॉम का मूड देखूंगा, अगर वो ठीक हुई तो आऊंगा। और फिर वो इन दोनों को हंसते हुए जाते हुए घूरने लगता है। आहनो फिर रास्ते पर वापस जाते हुए चू से पूछती है कि इसको अच्छे से पता है इसकी कोई सिस्टर नहीं है, तो इसने झूठ क्यों बोला और इसको बचाया। तो वो बोलता है कि हाँ वो अच्छे से जानता है, पर इसको आहनो को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। इससे पता है कि इसके पास इन सब चीजों के लिए कोई ना कोई रीजन जरूर होगी। और इसको बोलता है कि जब भी इसका मन करे तो वो इसको बता सकता है और अगर ना भी बताना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आहनो इसके हमेशा से इसकी हेल्प करने पर थैंक्स बोलती है और इसको बोलती है कि जब भी सही वक्त आएगा तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। और चू भी इसको बोलता है कि मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ, चाहे वो जितना भी लंबा क्यों ना हो। चाओ ज़ीहान से आहनो ज़ीफेंग और चू के आहनो को लाइक करने वाली बात के बारे में पूछता है, तो वो इसको बोलती है कि चू ने सिर्फ इनको बचाने के लिए किया था, इसको नहीं लगता कि वो आहनो में इंटरेस्टेड है। और फिर वो इससे पूछता है कि आप अभी भी आहनो को लाइक करती हो, तो वो बोलती है कि नहीं, वो मेरा सिर्फ अब दोस्त है और अब मुझे अपने असल वाले प्रिंस की तलाश है। और इसकी मूव ऑन करने की बात सुनकर चाओ तो खुशी से पागल हुआ जा रहा होता है। फिर अचानक से गाड़ी रोककर बाहर निकल जाता है और ज़ीहान इस पर गुस्सा कर रही होती है कि उसने इसका सारा मेकअप बर्बाद कर दिया है। और चाओ को एक ओल्ड लेडी की हेल्प के लिए सब कुछ करते देखकर इसका हार्ट इसके लिए सॉफ्ट हो जाता है और इसके पास जाने पर वो इसकी लिपस्टिक फैले होने का बताता है, तो वो उसका हैंकी ले लेती है। और इसको लगता है कि इसके मेकअप बर्बाद करने पर वो इस पर गुस्सा करेगी, तो वो फौरन से अपनी पनिश खुद ही मांगने लगता है कि आपका फेस बर्बाद करने पर आप मुझे जितना मारना चाहती हो मार लो। तो वो इसे पहले ड्रा कर फिर अप्रिशिएट करती है कि इसे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। और तब तक इनके पास से इनकी कार को उड़ाकर ले जाता है क्योंकि इसे खुला छोड़कर दोनों गप्पों में लगे हुए थे। मिस फेंग आहनो को सर से लेकर पाँव तक देखे ही देखे और घूरे जा रही होती हैं और आहनो बेचारी की कमर टूटते टूटते बचती है कि इनको विश्वास नहीं आ रहा था कि सेम टू सेम डिट्टो कॉपी कैट लग रही है आहनो की। मिस फेंग को लग रहा था कि जैसे आहनो के मॉम डैड ने एक ही कपड़े को बीच में से काट दिया हो। ज़ीहान आहनो को फौरन से गर्ल बने देखकर मिस फेंग के कान में खुसर पुसर करते हुए बोलती है कि मॉम मेरी एडवाइस है, अब आप ज़ीफेंग को ब्लाइंड डेट्स पर भेजने के बजाय ज़ीफेंग के लिए घर पर पधारी इसी लक्ष्मी माता को स्वीकार करें। और मिस फेंग इसे बोलती है कि हाँ मैं भी इससे बहुत आगे की सोच रही हूँ कि याकी से ज़ीफेंग की सेटलमेंट हो जाने के बाद तो हम डबल डबल रिलेटिव बन जाएंगे। वो तो बहुत ही आगे की सोच चुकी थी और दोनों अपने प्लान पर खुश हो रही होती हैं। आहनो और अपने सामने खड़ी याकी की मिस फेंग तारीफ करते करते इनके मुंह से इधर उधर निकल जाता है कि हमारे समझे जरूर। आहनो इसको सुनकर बोलती है जी क्या मतलब। तो वो भी इनकी तरह कल्टी मारते हुए बोलती हैं कि तुम्हारे मॉम डैड तुम दोनों के लिए जरूर पार्टनर्स ढूंढ रहे होंगे है ना। और आहनो से इसके बॉयफ्रेंड के न होने का सुनकर वो नाचने लगती हैं और आहनो इनको देखने लगती है। और फिर वो आहनो से पूछने लगती है कि उसे किस तरह के बॉयज अच्छे लगते हैं, मैं तुम्हारी ढूंढने में हेल्प करूंगी। तो आहनो इनको बोलती है कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आपको तकलीफ नहीं करनी चाहिए। और शोजिंग इनको बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है आहनो को मार्शल आर्ट्स जानने वाले मर्द अच्छे लगते हैं, ये सबके सामने शाय फील कर रही है तो इसलिए बता नहीं रही है। आहनो इसको रोकती रह जाती है और वो बोलती है कि अगर जस्टिस करने वाला और प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के साथ साथ केयर करने वाला हुआ तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और साथ में खूबसूरत आंखें, हल्के हल्के कर्ली बाल। वो सामने खड़े ज़ीफेंग को देखकर सभी बोले जा रही थी। आहनो और ज़ीफेंग एक दूसरे को तके जा रहे थे। जो ज़ीफेंग की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था कि वाह क्या रब ने जोड़ी बना दी। और ज़ीफेंग के मुड़कर इसको देखने पर वो फौरन से चुप हो जाता है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था। मिस फेंग बेचारी जो कि सब कुछ नोट करने पर
लगी हुई थी और जीहान के बोलने पर खैर से मिस फेंग को भी समझ में आ जाता है कि ये सभी क्वालिटीज तो जी फेंग की हैं जो कि शाओजिंग इनको बताई जा रही है। तो जीहान इनको बोलती है कि मॉम, ये शाओजिंग तो सामने खड़े जी फेंग को देखकर ही बोले जा रही है, आपको चाहिए कि आप आनो से अकेले में ये सब कुछ पूछें तो वो ठीक से बताएगी। तभी जी फेंग इनको याद दिलाता है कि मॉम, आपने इनको डिनर पर बुलाया है, न कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप इनको डोर पर खड़े किए हुए हो। और फिर वो जी फेंग को इनको कंपनी देने का बोलकर चली जाती हैं। तो डिनर करते समय मिस फेंग स्पेशली आनो को सर्व कर रही होती हैं कि बेचारी के अब्रॉड रहने की वजह से घर के खानों को बहुत मिस किया होगा ना। और फिर खाना खाते हुए जी फेंग और आनो को एक दूसरे की तरफ देखते पाकर मिस फेंग काफी खुश होती हैं। तो फौरन से जी फेंग को बोलती हैं कि खाना खाने के बाद जरा आनो को अपने आसपास का इलाका तो दिखा देना। और फिर जीहान इनके पास ही खड़े चौ को भी अपने साथ खाने पर आने का बुला लेती है, जिसे देखकर आनो को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो सब लोग शाओजिंग के प्लान पर चलते हुए इनके घर के पास रिवर पर वाटर लैंडरिंग करने जाते हैं और वो तीनों फौरन से करके जी फेंग और आनो को अकेले छोड़कर वापस चले जाते हैं। आनो और जी फेंग तो पूरी बोट तैयार करके रिवर में छोड़ रहे थे और फिर वो आनो से विश करने को बोलता है कि चलो मिलकर विश करते हैं। और आनो जी फेंग की तरफ थोड़ा थोड़ा देखते हुए अपने मन में विश करती है कि जिसे मैं लाइक करती हूँ एक दिन उसे भी मुझसे लव हो जाए। और फिर अपनी विश करने के बाद जी फेंग से पूछती है कि उसने विश में क्या मांगा है। तो वो इसको बताता है कि जो लोग मेरे पास हैं मुझे छोड़कर कभी भी न जाएं बस, और सब लोग हमेशा खुश रहें। और वो बोलती है तुम्हारी अपनी खुशी का क्या? तो बोलता है कि इसके लिए तुम्हें भूल गया। आनो बोलती है कि चलो दोबारा से विश करो। तो वो इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसे तुम्हें बहुत ग्रीडी लगूंगा। तो आनो फौरन से बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, हमारी सभी विशेष को जरूर पूरा होना चाहिए। जिसे सुनकर जी फेंग से फिर बोलता है कि तुम्हारी तो सभी की सभी बातें बिल्कुल आनो के जैसी ही हैं। तो वो बोलती है क्योंकि हम सिबलिंग हैं तो इसलिए। और फिर जी फेंग दोबारा से अपनी विश में आनो के इसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने और एक्सेप्ट करने की विश करता है और आनो इसको देखकर बोलती है कि जी फेंग की सभी विशेष पूरी हुई। और एक दूसरे के दोबारा से विश कर लेने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और यहीं पर 17th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।